नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्र को संबोधित किया। 15 महीने के कोरोना काल में ये उनका 9वां संदेश है। इसमें मोदी ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, उन्हें इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेकों देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों और परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। बीते 100 साल में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने ना देखी थी और ना ही अनुभव की थी। मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार करना हो, बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दूसरी लहर के मिसमैनेजमेंट और केंद्र की भूमिका पर सवाल उठने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की मांग पर ही उन्हें कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन के अधिकार दिए गए हैं। प्रदेश में मंगलवार यानी 8 जून से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत होगी। सरकार ने इसे मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 का नाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिलना तय है। अनलॉक कम मॉडिफाइड लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा। दिन में 12 बजे की जगह शाम के 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर ली है। आज देर शाम तक गृह विभाग अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी करेगा। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जिलों के बॉर्डर भी खुलेंगे। अनलॉक के दूसरे फेज में सबसे बड़ी छूट बाजार खुलने का समय बढ़ाने की दी जाएगी। सभी तरह की दुकानें खुलने का समय 4 बजे तक किया जाएगा। अभी बाजार खुलने का समय 6 से 11 बजे ही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सौरभ गर्ग फरियादी से 75,000 रुपए ले रहा था। पटवारी ने कृषि भूमि पर मकान निर्माण की अनुमति देने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की थी। इसमें से 2,25,000 वो ले चुका था। एसीबी की टीम ने रिश्वत की आखिरी किश्त देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी की शुरुआत होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अब इसमें बदलाव की गुंजाइश मानसून के साथ ही देखने को मिलने वाली है। श्रीगंगानगर में सोमवार दोपहर 3 बजे पारा 44 डिग्री से ऊपर और कोटा, बीकानेर, झुंझुनू, भरतपुर सहित 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक अब आने वाले 2 से 3 दिन तेज गर्मी के साथ कुछ शहरों में उमस भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ये असर कई जिलों में पश्चिम से आने वाली हवा के कारण पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून 22 से 25 जून के बीच आ सकता है। ऐसे में इससे पहले मौसम में नरमी की गुंजाइश कम ही दिखती है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में विभागीय जांच के बाद जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित करने पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता एकजुट होकर सरकार को घेरने लगे हैं। इधर कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि फिलहाल निलंबन का एक्शन जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है ताकि जांच प्रभावित न हो। मामले में आगे जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। जांच में अगर मेयर दोषी साबित हुई तो उनकी बर्खास्तगी होगी। वहीं जांच में मेयर निर्दोष पाई गई तो उनकी बहाली भी हो जाएगी। 40 दिनों के ग्रीष्मावकाश के बाद आज एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की घंटियां बजी है, लेकिन ये घंटियां फिलहाल शिक्षकों के लिए हैं, क्योंकि कोरोना के चलते स्कूलों में बच्चों का प्रवेश बंद है। अप्रैल के मध्य में ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 25 से 50% स्टाफ के साथ ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। राजस्थान राज्य सरकार के निलंबन के आदेश के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निवर्तमान महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी जाहिर की है। सौम्या गुर्जर ने कहा कि सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा था, अब देख रही हूँ, किसी के आगे झुकूंगी नहीं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगी, सरकार की मिलीभगत के खिलाफ बिल्कुल नहीं झुकना। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर विभागीय मीटिंग ली। इसमें उन्होंने खास तौर से अधिकारियों को फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का ध्यान रखने को कहा। जिला कलेक्टर ने आरटीएचओ डॉक्टर हरीश उपाध्यक्ष को फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का वैक्सीन जल्द से जल्द करवाने का आदेश दिया और कहा कि इसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार करें ताकि समय पर फुटपाथ के लोगों को वैक्सीन मिल सके।
राजस्थान पुलिस सेवा के बर्खास्त अफसर आरपीएस कैलाश बोहरा की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कैलाश बोहरा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे उनको अब और कई दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आरपीएस कैलाश बोहरा को इस साल 14 मार्च को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर में डीसीपी पूर्व के ऑफिस परिसर में स्थित उनके सरकारी दफ्तर में शिकायतकर्ता महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा था। कोरोना का कहर शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने के बाद युवाओं ने वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। ऐसे में जोधपुर शहर के एक युवा दीक्षित परिहार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के प्रति गांव के लोगों को जागरूक करने की पहल की। परिहार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए 45+ श्रेणी के तहत लाना चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा था। ऐसे में कोरोना संक्रमण के प्रचार प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोटा जिले में अब कोरोना सिमटता जा रहा है। रोजाना जितने मरीज संक्रमित आ रहे हैं उससे ज्यादा अब स्वस्थ हो रहे हैं। बीते 20 दिनों में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से गिरावट आई है। इससे राहत महसूस की जा रही है। चिकित्सा विभाग के अनुसार रविवार को 1808 सैंपल में से सिर्फ 4 मरीज संक्रमित मिले हैं। कोविड से 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि कोविड अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हुई है। कोविड अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। भरतपुर में कोरोना काल में भी आपदा को अवसर मानकर कमाई करने में भी कुछ वर्ग पीछे नहीं है। यही कारण है कि एम्बुलेंस वाहन चालकों की ओर से किराया निर्धारित करने के बाद भी मनमानी वसूली की जा रही है। आए दिन आ रही शिकायतों से परेशान होकर परिवहन विभाग ने अपंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में 30 दिन के अंदर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन विभाग ने यह निर्णय एम्बुलेंस वाहन चालकों की ओर से निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने, छोटे रूट के बजाय लंबे रूट से वाहन ले जाने, मरीजों के साथ अप्रिय घटना, आपराधिक कृत्य जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए लिया है। सभी एम्बुलेंस धारकों को अपने वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। घर से गायब होने वाली युवतियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल नागौर जिले में युवकों की तुलना में चौगुनी युवतियों ने घर की दोहरी लांघी। इसमें 20% न वापस लौटी, न पुलिस इन्हें दस्तयाब कर पाई। खास बात यह है कि किसी ने हमराही के साथ के लिए अपने माता पिता को छोड़ा तो किसी ने शादी के बाद दूसरा हमराही चुनने के लिए ससुराल छोड़ दिया। यही नहीं, नाबालिग बालिकाओं की संख्या भी गुमशुदा बालकों से ज्यादा है। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई और सोमवार से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। कोरोना के कारण बच्चों को नहीं आना पड़ा, लेकिन शिक्षक स्कूल पहुंचे। पहला दिन होने के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं लगी, लेकिन आगामी दिनों में ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कुशवाहा ने बताया कि जिले भर में 998 सरकारी स्कूल हैं और करीब 1500 निजी स्कूल संचालित हैं। पहले दिन 25% शिक्षकों को ही बुलाया गया है। बीकानेर में अच्छी बरसात के बाद अब बादलवाही तो नहीं है, लेकिन तापमान सामान्य से कम ही चल रहा है। रेगिस्तान के इस हिस्से में आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में 45 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान रहता है। हाल फिलहाल ये 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अटका हुआ है। वहीं रात में न्यूनतम तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार की रात न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।